जयराम रमेश के सवाल पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक फोटो ट्वीट कर जवाब दिया है और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे हामिद अंसारी के साथ सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। तो तस्वीर का जवाब तस्वीर से कांग्रेस ने आज एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जिसमें जगदीप धनखड़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आने पर सवाल उठाए गए। तो अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें अमित मालवीय ने यह दिखाया है कि उस वक्त उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नजर आ रही थी। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दोनों ही सिनारियोज को बैलेंस आउट कर देने के लिए काफी है कि अगर जगदीप धनखड़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये तस्वीर या ये वीडियो जो है कांग्रेस को इस पर आपत्ति है, तो फिर अमित मालवीय ने अभी जो जवाब दिया है इस पर कांग्रेस का क्या टेक होगा या वो क्या जवाब देंगे जब हामिद अंसारी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए खुद सोनिया गांधी गई थी। तो आप ये दोनों ही तस्वीरें देखिए कि एक तरफ जयराम ने तंज कसा, ये छोटा सा वीडियो ट्वीट किया उन्होंने, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये पलटवार भी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे होंगे वार पलटवार की। जयराम रमेश सवाल उठाते हैं कि जगदीप धनखड़ के साथ प्रधानमंत्री क्यों? देखिए, ऐसा है, दरअसल जयराम रमेश जी अपनी ओवर एंथुजियाज्म में गलती कर बैठे या उनको याद नहीं था कि इस प्रकार से उनके भी नॉमिनेशन भरे गए हैं वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के, या हो सकता है कि जगदीप धनखड़ जिस समाज से आते हैं उस समाज को हमेशा अपमानित करने की कांग्रेस की मानसिकता रही है। इसीलिए तो आज तक कांग्रेस ने जब कोई ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है तो उनको नीच शब्द से गाली देते हैं, गंगू तेली कहते हैं। आज एक किसान पुत्र, एक राजस्थान के बेटे ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करके वो इस स्तर तक पहुंचे हैं जो संविधान की रक्षा उन्होंने बंगाल में की है। तो ऐसे व्यक्ति को केवल कांग्रेस की अहंकारी पार्टी ही केवल कह सकती है कि कैंडिडेट कौन है। एक पीपल्स गवर्नर है जिनका इतना बड़ा नाम कानूनी और संवैधानिक क्षेत्र में है, जिन्होंने अपनी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वो इस पद पर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान करने में भी कांग्रेस पार्टी को संकोच नहीं होता। तो ये केवल पूछना चाहिए जयराम रमेश जी से, उनसे गलती हो गई या ये उनकी मानसिकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा हास्यास्पद भी पूरा मामला लगता है। वो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है जो आज तक ये नहीं तय कर पाए कि अध्यक्ष पार्टी का होगा कौन, अगर गांधी परिवार नहीं तो फिर कौन। वो जयराम रमेश पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कैंडिडेट कौन है, प्रधानमंत्री या धनखड़? देखिए, ये अभी तक तय नहीं कर पाए कि इनका अध्यक्ष कौन है, राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है। ये अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए कि इनका प्रधानमंत्री यूपीए में कौन था, सोनिया गांधी थी या मनमोहन सिंह थे। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है उन्हीं को आज कंफ्यूजन है, परंतु पूरा देश जानता है कि कैंडिडेट हमारे किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी है और आज जिनका चुनाव हो रहा है वो कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी है। हाँ, पर जो लोग केवल एक परिवार की वंदना करने से बाज नहीं आते उनके लिए तो सही बात है, किसान पुत्र क्या मायने रखेगा, उनके लिए केवल गांधी वाड्रा पुत्र मायने रखता है। शहजाद, बिल्कुल। और आजकल जयराम रमेश जिस तरह से अचानक ही एक्टिव हो गए हैं बीजेपी में से, मुझे लगता है आपने किसी और ने कहा था कि अब कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे जयराम रमेश। इस तरह के मुद्दों पर वो सियासत कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आए दिन कांग्रेस की जो फैक्ट फ्री आर्ग्यूमेंट फैक्ट्री है, जिसको हम फेक न्यूज की फैक्ट्री बोलते हैं, हर रोज ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। पहले नेशनल एम्बलम पर, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैन लिस्ट, तथाकथित वर्ल्ड बैन लिस्ट पर, उसके बाद तथाकथित धरना बैन पर, और अब कैंडिडेट कौन है। तो मुझे लगता है कि जयराम रमेश जी। शहजाद पूनावाला से हमारी बात हो रही थी जो कांग्रेस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि वो कांग्रेस जो ये नहीं तय कर पाई कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है अब तक, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट कौन है, जगदीप धनखड़ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल बीजेपी ने भी आज पलटवार कर दिया है हामिद अंसारी और सोनिया गांधी की तस्वीर पोस्ट कर।